बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने के बाद पहली चुनौती यानी कि राज्यसभा का चुनाव संपन्न हो गया है। 6 सीटों के लिए सभी उम्मीदवारों का निर्विरोध चुना जाना तय हो गया है, लेकिन अब जो बारी है वो विधान परिषद को लेकर है। दरअसल बिहार विधान परिषद के इस बार जो सीटें खाली हो रही है उसमें बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जिनका जाना लगभग पूरी तरीके से तय है। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों की अगर बात करें तो विधान परिषद में 1 सीटें खाली हो गई है। जल्द ही चुनाव कराए जाएंगे। इसी महीने विधान परिषद की एक और सीट भी खाली हुई है जो पूर्व मंत्री संजय कुमार झा का है, जो मौजूदा समय में राज्यसभा के लिए जाना तय माना जा रहा है। इससे पहले 20 फरवरी को निर्विरोध चुनना भी उनका पक्का समझा जा रहा है। ऐसे में कई विधान परिषद की सीटें और भी खाली हो रही है। वहीं मई के पहले सप्ताह में विधान परिषद की 10 सीटें और भी खाली हो जाएगी, जिनमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विरोधी दल यानी कि विधान परिषद में नेत्री पूर्व सीएम राबड़ी देवी भी शामिल हैं, जिनका कार्यकाल 6 मई को समाप्त हो रहा है। इसके अलावा भाजपा के 3, जदयू के 4, राजद के 2, कांग्रेस के 1 और जीताराम मांझी की पार्टी हम के 1 सदस्य का कार्यकाल खत्म हो रहा है। विधान परिषद के मौजूदा 10 सदस्यों का 6 मई को कार्यकाल समाप्त हो जाना है। इसके लिए उम्मीद है कि अप्रैल के पहले सप्ताह में चुनाव भी करा लिए जाएंगे। जिन सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है उनमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विरोधी दल की नेत्री राबड़ी देवी, विधान परिषद के उप सभापति डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे, भाजपा के मंगल पांडे, सैयद शाहनवाज हुसैन, संजय पासवान, तो दूसरी तरफ जदयू के खालिद अनवर, रामेश्वर महतो और कांग्रेस के प्रेमचंद मिश्रा, जबकि हम पार्टी के संतोष कुमार सुमन जो मौजूदा समय में नीतीश कैबिनेट में मंत्री भी हैं। अप्रैल महीने में होने वाले विधान परिषद के द्वितीय चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राबड़ी देवी और राज्य सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन का चुना जाना पूरी तरीके से कन्फर्म माना जा रहा है। मंत्री सुमन कुमार की जीत के लिए एनडीए के सहयोगी दलों के विधायकों का समर्थन की भी जरूरत है। हालांकि समर्थन पूरी तरीके से संतोष कुमार सुमन के पक्ष में मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि नीतीश कैबिनेट में मौजूदा समय में गठबंधन के तहत वो मंत्री हैं। विधान परिषद की 1 सीट पर जीत के लिए विधानसभा के 21 सदस्यों के वोट की जरूरत है। विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से एनडीए आसानी से 6 सीटों पर जीत हासिल कर लेगा। वहीं विपक्षी को 5 सीटों पर जीत के लिए 105 विधायकों की वोट की जरूरत है, जो उनके पास पर्याप्त बहुमत भी है। विधानसभा में अब तक 78 विधायकों वाली भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, जबकि राजद 79 विधायकों में से 3 ने फिलहाल विधानसभा के अंदर विश्वास मत के दौरान छोड़कर जदयू खेमे में चले गए। ऐसे में राजद के अब 76 विधायक रह गए हैं। जदयू के 45, हम पार्टी के 4, कांग्रेस के 19 और भाकपा माले के 11 विधायक ही बचे हैं, जबकि माकपा और भाकपा के 2-2 विधायक हैं। तो कुल मिलाकर जो है लेफ्ट पार्टी की 15, जबकि 1 निर्दलीय विधायक अभी विधानसभा में है, जबकि एआईएमआईएम के 1 विधायक विधानसभा के अंदर है, जबकि भाकपा माले के 1 विधायक मनोज मंजिल की सदस्यता कुछ ही दिन पहले खत्म की गई है। तो इस तरीके से एक बार फिर से बिहार में विधान परिषद के रन में कई नए चेहरे भी आ सकते हैं। हालांकि जो पुराने चेहरे हैं मैंने आपको बताया है, इनका आना एक बार फिर से कन्फर्म है, लेकिन नए चेहरे में कौन पार्टी किन पे दांव लगाएगी ये तो वक्त के हिसाब से पता चलेगा। फिलहाल लेकिन जो पुराने चेहरे हैं जिनका जाना तय है उसके बारे में मैंने आप तक जानकारी पहुंचाई है। आप अपनी राय क्या रखते हैं कमेंट के रूप में हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आपका शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।